और हाई किया जा सके, और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेकर कंफ्यूजन मोस्ट सभी लोगों के बीच में है कि यार एमपीपीएससी का प्रीलिम्स दे लें कि मेंस दे लें कि पटवारी दे लें, है ना, कि कहीं कुछ नौकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो ऐसे में ये भी कंफ्यूजन है कि समय को का कैसे प्रबंधन कर पाए या करें कि ना करें। तो जो भी है क्योंकि आप भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऐसे ही फेज से गुजर करके पहुँचे, ऐसा नहीं है कि सीधे एक दिन में तैयारी किया और सीधे आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए और सीधे इन्होंने संभाल लिया है। इनके जीवन का, इनसे इंटरेक्शन करने का यही लाभ है कि ये खुद भी इस फेज से गुजर चुके हैं, इन्होंने वो सारी त्रासदी देखी है जीवन की जो जिससे आप गुजर रहे हैं, तो अपने अनुभव से आपको सिंचित करेंगे। धन्यवाद राजू। देखिए, निश्चित तौर पे तैयारी करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क मैं मानता हूँ। सफलता आपको मिलती है तो सभी लोग आपको अपना लेते हैं और आपके अभिभावक बन जाते हैं, और जब असफलता मिलती है तो नोबडी इज रेडी टू बिकम योर गार्जियन। कोई भी आपके अभिभावक बनने को तैयार नहीं होता, इवन आपके अपने अभिभावक। तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है हिम्मत। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपने टेम्पो को, अपने मोरल को, अपने मोटिवेशन को, सेल्फ मोटिवेशन को हमेशा एक्सेलरेट करना है, हमेशा उसको स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। एक परीक्षा में असफल हो रहे हैं तो आपको वहीं पर उसको छोड़ देना है, उसकी हर असफलता के हर बिंदु पर खुद का आत्मचिंतन करिए। आत्मचिंतन करने के बाद उसको कैसे रिमूव करना है उसे आपको करना है। मैंने कभी भी एमपीपीएससी, यूपीपीएससी पे फोकस नहीं किया। शुरू से ये था कि या तो डिग्री कॉलेज में जाऊंगा, लेक्चरर बनूंगा क्योंकि यूजीसी जेआरएफ था, या यूपीएससी क्वालिफाई करूंगा। चौथे अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी में हुआ और मैं आईपीएस मध्य प्रदेश कैडर के लिए चयनित हुआ, लेकिन 4 अटेम्प्ट में मेरे 2 अटेम्प्ट प्रीलिम्स के जो थे वो उसमें मैं फेल कर गया। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि मैं खूब टेक्स्ट बुक पढ़ता था, खूब किताबें पढ़ता था, लेकिन कभी भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करता था प्रीलिम्स के। किसी भी टेस्ट सीरीज को मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो होता क्या था? होता ये था कि मेरे जो सबके गलत होते थे क्वेश्चन वो मेरे सही हो जाते थे, लेकिन जो सबके सही होते थे वो मेरे गलत हो जाते थे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते थे जो रिपीट होते थे। तो 2 प्रीलिम्स शायद मेरा सिलेक्शन पहले हो जाता, शायद मैं पहले ही आईपीएस हो जाता, या फिर मुझे आईएएस बनने के चांस मिलते। तो कहने का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है, आपको अपनी कमियों को दूर करने का हर चरण में प्रयास करना होगा। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अपने आलोचक या अपने समीक्षाकार आप खुद हैं। आपको हमसे बेहतर पता है कि हमारी गलती क्या है, हम कहां पे कमजोर हैं, हमने कहां पर गलतियां की पिछले परीक्षाओं में, उसे दूर कैसे करना है। जब आप उस पर चिंतन करने लगेंगे, जब आप उस पर फोकस करेंगे, खुद बे खुद आपका अंतर मन आपको रास्ता दिखाएगा। इन्हें ये कमी रह गई थी। प्रीलिम्स निश्चित तौर पे चुनौतीपूर्ण होता है, पहली टियर होती है किसी भी लोक सेवा आयोग की। तो यहां पर आपको फोकस करना, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें बहुत से लोग बैठते हैं और कुछ ही लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। प्रीलिम्स आपके टेम्पो को हाई करता है। अगर आप 3-4 बार प्रीलिम्स पे फेल हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका मोटिवेशन गिर जाएगा। प्रीलिम्स तो एट एनी कास्ट आपको निकालना। प्रीलिम्स की किताबें हैं, अगर आप एमपी पुलिस की बात करें तो एमपी पुलिस में जो प्रमाणित किताबें हैं एनसीईआरटी से, हिंदी माध्यम क्रियान्वयन से, जो अधिकांश लोग प्रिफर करते हैं, अधिकांश लोग उसको रिकमेंड करते हैं, उनको चिन्हित करिए, उनका अध्ययन करिए। अध्ययन करने के साथ ही साथ आप प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आए हैं जब भी अध्ययन करिए तो फोकस करिए कि इस अध्याय से, इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रयास ये रहना चाहिए कि जो भी चैप्टर आप पढ़ें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं किसी भी स्तर पर, यूपीएससी, एमपीपीएससी
यूपीपीएससी कहीं भी आए हो उनका संकलन करिए। एक चैप्टर आपने खत्म किया, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी बन सकते हैं, जितने भी बने हैं, उनको सॉल्व करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी है वो ये, उस चैप्टर से रिलेटेड आपके खुद के क्वेश्चन बनने चाहिए। आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। जब आपने एक्सरसाइज कर लिया, होमवर्क कर लिया, जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, उसके बाद अगला चरण ये होगा, आप खुद एग्जामिनर बन जाइए और अपने अंतर्मन से कहिए कि अब आपको पेपर सेट करना है। आप खुद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बनाइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे, एक लेवल सैचुरेशन का ऐसा आएगा कि आप ये प्रिडिक्ट कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने वाला है, कौन सा मेंस में आने वाला है, कौन सा इंटरव्यू में आने वाला है। ये मेरा अपना भोगा हुआ अतीत है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मुझे याद है आज भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जब हम इलाहाबाद में यूपीएससी की प्रीलिम्स दे रहे थे, तो उसमें विंबलडन, सारे जितने भी टेनिस के टूर्नामेंट हैं, उन टूर्नामेंटों के बारे में कौन विजेता है, उप विजेता है, ऐसी चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसी दिन प्रीलिम्स था, तो हमने कहा यार ये तो बार बार पूछते हैं, अब इनकी जो टाइमिंग है, कौन पहले होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है, यूएस ओपन पहले होता है, विंबलडन पहले होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू कैन नॉट इमेजिन 2008 के प्रीलिम्स में आईएएस में वही क्वेश्चन है। क्रम लगाइए इनके साल भर में होने का क्रम क्या है, पहले कौन होता है, बाद में कौन होता है। कपिल धारा कहां है, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन हमने कहा ये आ सकता है, ऐसे दिमाग में ऑल ऑफ सडन आया कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कपिल धारा कहां है वो। इसी तरीके से मेंस में मैंने जो भी क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए, जीएस में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे गेस किए हुए, जो मैंने प्रेडिक्ट किया ये आ सकते हैं, जो मैंने खुद बनाया अपने लिए हुआ। इवन इंटरव्यू में मैं अपने कमरे में बैठा रहता था, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, एकदम चरम पे था इंटरव्यू की तैयारी। मेरे हर प्रतियोगी छात्र के कमरे में मैप लगा रहता है। आप जाएंगे किसी सीरियस कैंडिडेट के कमरे में तैयारी करने वाला, तो आपको इंडिया का मैप दिखाई देगा। इंडिया का मैप था मेरे सामने। मैंने सोचा कि इस प्रीलिम्स मेरे इंटरव्यू में इस इंडिया के मैप से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में गया कि 7 सिस्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे, उनके बारे में कि ये कौन 7 स्टेट्स हैं, इनकी राजधानियां क्या हैं, इनकी भाषा क्या है। यू कैन नॉट इमेजिन आईएमजी खान के बोर्ड में यूपीएससी का इंटरव्यू और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही पूछा गया कि पूर्वोत्तर के साथ जो 7 सिस्टर्स हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, इनकी कौन सी भाषा है, इनकी राजधानी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आप खुद कर सकते हैं, जिसे आप कहते हो ना कि सिक्स सेंस, आप सभी में सिक्स सेंस है। जरूरत है उसको जनरेट करने की, जरूरत है उसे और स्ट्रेंथ करने की। स्ट्रेंथन जितनी करेंगे आप, उतना ही आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए जब भी आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हाथ में आप पे पेंसिल होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। पॉइंट जो भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन बन सकता है, उस पर फोकस करिए। आपने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, अब आप प्रीलिम्स के पिछले 10 साल के पेपर को उठाइए और उसके प्रश्नों से प्रश्न बनाइए। कई बार विकल्प रहते हैं, इनमें से 4 कौन सत्य है, यही है ना, या असत्य है। अब वो 4 जो है उनसे उन फैक्टों को भी आप नोट्स बनाना शुरू करिए। पिछले 10 साल के जो पेपर, पहला काम ये करिए, 10 साल के जो पेपर्स हैं उस पर आपका होमवर्क हो, जो 4 विकल्प दिए हैं उस चारों विकल्प के बारे में आपको जानकारी हो, और वहीं से आप अपना नोट्स बनाना शुरू करिए। ये क्वेश्चन आ गए हैं, अब इस एरिया से कौन से क्वेश्चन संभावित है, इस पे अपने को फोकस करिए। गेटिंग माय पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अगर एमपी पुलिस की बात करें तो एमपी पुलिस का सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल जो फैक्ट है उस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर जीएस की बात करें तो उस पे आपको फोकस करना है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जो सांस्कृतिक पहचाने हैं, ऐतिहासिक पहचाने हैं, यहाँ का खनिज, यहाँ के उद्योग, यहाँ के विभिन्न प्रकार के जो फोकलोर्स हैं, उनके बारे में आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से आते हैं।
एमपी पुलिस में एक फोकस, एमपी पीएससी में एक फोकस रहता है, पुराने क्वेश्चन बड़े रिपीट करते हैं, तो पुराने क्वेश्चन एट एनी कास्ट आपके गलत नहीं होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपका प्रयास होना चाहिए कि पुराने क्वेश्चंस आपकी पकड़ में रहें और क्या संभावित क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा कि इस सब एक्सरसाइज में से होता क्या है? 10 साल का पेपर